हैं आज के हैं, लेकिन कल के गाने अच्छे लगते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, प्लीज जी। क्या रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई के बर्थडे के वास्ते आप एक गाना डायरेक्ट कीजिए। चलें, बिल्कुल, हमने ढेर सारी उनको दुआएं दी और सारे गाने आज हमने उसी बर्थडे के लिए बॉय को डेडिकेट किए, ये समझिए आप। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अगला कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? जी फिरोज खान बोल रहे हैं अर्श मैडम। फिरोज साहब कहाँ से? जरवल कस्बा बहराइच। अरे फिरोज, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। इधर जो मेरे वालिद साहब जो है हाँ बीमार हो गए थे, तो उनके ऑपरेशन हुआ, तो इस सिलसिले में हम जो काफी दिन से बात नहीं कर पाए। हाँ, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं अबू आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज जो है वालिद साहब को लेकर हम लखनऊ आए हुए थे, तो डॉक्टर ने उनकी दोबारा चेकअप कराया, तो कहा नॉर्मल है सब। अल्लाह चले माशाल्लाह माशाल्लाह। फिरोज साहब, हमारी टीम आपको याद करती थी, आपकी कमी महसूस होती थी प्रोग्राम में कि कहाँ हैं आप? जैसा कि मैं जी मतलब उसी वालिद साहब बेचारे बुजुर्ग हो गए, तो उनकी खिदमत करने की जिम्मेदारी हम बच्चों की बनती है। चले, तो आपने इन दिनों बड़ी दुआएं लिए हैं, बड़े आपने नेक काम किए। इंसान पेड़ लगाता है किस लिए कि कल फल हमको इन पेड़ों से मिलेंगे, है ना? हाँ, सही। अब आप बुजुर्ग हो गए, तो जाहिर सी बात है हम बच्चों का ये हक बनता है कि हम उनकी खिदमत करें। और अपने सामाइन के लिए एक शेर अर्ज है, बहुत दिन से जो है आपकी टीम को भी कोई शेर नहीं सुना सके। कोई शेर नहीं सुनाया था, कोई शेर हमने आपको नहीं सुना था। इरशाद। ताज की अजमतों मयार कहाँ से लाया, ताज की अजमतों मयार कहाँ से लाया, वाह, ये तसव्वुर कोई फनकार कहाँ से लाया, क्या बात। वो गुलिस्तान मोहब्बत में था एक साखे बहार, वाह, फूल के हाथों में तलवार कहाँ लाया। सुभान अल्लाह, बताइए लाजवाब। मेरी अपनी कह रही थी जी कि जो है आप जब बात करिए अर्सी मैडम से, तो उनसे कीजिए फिरोज साहब अपने अबू को सलाम पेश कीजिएगा और दुआ हमारी अब बिल्कुल सेहतमंद रहें, सेहतियाब रहें और अक्सर हमारे शो पर अब आप आते रहें। थैंक यू तमाम लोग जो कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ इस शो पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर एक नए एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। छोड़ के जा रहे मालिनी अवस्थी की सुहानी आवाज के साथ। खुदा हाफिज, इजाजत दीजिए। शाह वजीरी है बाबा, शाह वजीरी वजीरी, शाह वजीरी है बाबा, शाह वजीरी है आशिक यार माशूक जहां, आशिक है आशिक यार माशूक जहां, शाह फकीरी, शाह फकीरी, शाह फकीरी।
हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। मुस्तफा मुस्तफा प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। हिंदी सिनेमा के जब हैंडसम हीरोज की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम की बिजली कौंधती है वो है धर्मेंद्र। सुदर्शन, सजीले और ऊपर से हीमैन इमेज, जैसे सोने में सुहागा हो। दिलीप कुमार साहब ने एक बार कहा था कि जब मैं खुदा से मुलाकात करूंगा तो उनसे एक शिकायत जरूर करूंगा कि मुझे धर्मेंद्र जितना गुड लुकिंग क्यों नहीं बनाया। वैसे हम आपको बता दें कि दोनों के जन्मदिन में सिर्फ 3 दिन का फर्क आता है। धर्मेंद्र पैदा हुए 8 दिसंबर को और दिलीप साहब का हैप्पी बर्थडे आता है 11 दिसंबर को। तो आइए आज का ये खास एपिसोड हम नजर करते हैं दिलकश हीरो धर्मेंद्र को। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो।
मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। ये फूल चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला। माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया। अब बहते हैं आंसू बहने दो। या दिल के सुनो दुनिया वालों। एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं। देखा जो कभी तो भूल गए, मांगा हुआ तुम कुछ दे न सके। जो तुमने दिया वो सहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। धर्मेंद्र पैदा हुए 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के एक गांव सानेवाल में। उनके पिता केवल किशन सिंह देओल एक स्कूल में हेडमास्टर थे। धर्मेंद्र को अपनी खूबसूरती, शक्ल सूरत और कद काठी के चलते खूब कॉम्प्लीमेंट्स मिला करते थे। धीरे धीरे फिल्मों में हीरो बनने का अरमान उनके दिल में जागने लगा। उन्होंने फिल्म फेयर न्यू टैलेंट अवार्ड जीता और अपनी किस्मत आजमाने मुंबई चले आए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए।
हवा से तू मेरी जान, बहुत है ये फासला, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। हैंडसम हीरो धर्मेंद्र को डेडिकेटेड भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का एक खास एपिसोड अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक, प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। के लिए धर्मेंद्र को काफी संघर्ष करना पड़ा। उनकी कहानी को दरअसल रैग्स टू रिचेस की कहानी कहा जा सकता है। आखिरकार 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में उन्हें ब्रेक मिल गया। अर्ली 60s में उन्होंने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में काम किया। ये सभी फिल्में सॉफ्ट रोमांटिक थीम पर बेस्ड थीं। इन फिल्मों में उन्हें उस जमाने की जानी मानी हीरोइंस के साथ पेयर किया गया, जिनमें खास थी नूतन, माला सिन्हा, सायरा बानो और मीना कुमारी। मीना कुमारी के साथ उनके रोमांटिकली इन्वॉल्व होने के किस्से भी काफी चर्चा में रहे। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर।
पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर में हम सफर। जिक्र हो अब आसमां का या ज़मीं की बात हो, खत्म होती है तुम्हीं पर अब कहीं की बात हो हंसी तुम महजबी तुम नाज़नी तुम नाज़ हम, नाज़नी तुम नाज़ हम सफर में हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम। 1966 में बनी फिल्म फूल और पत्थर के लिए धर्मेंद्र को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। उस जमाने की तमाम टॉप हीरोइंस के साथ उन्हें पेयर किया गया, लेकिन हेमा मालिनी के साथ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को लोगों ने खूब पसंद किया। हेमा के साथ धर्मेंद्र का रोमांस फिल्म के पर्दे से रियल लाइफ में भी उतर आया और आखिरकार 1980 में दोनों ने शादी कर ली। धर्मेंद्र चूंकि पहले से शादीशुदा थे, उन्हें इस रस्म को अदा करने के लिए धर्म परिवर्तन करना पड़ा। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने, मैं परेशान हूँ मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो मुझको इस रात की तन्हाई में, आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। कदर जल्द किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने, छुप गए हो तो मुझे याद किया या न करो, आवाज न दो। धर्मेंद्र पर फिल्माए इन नगमों का सफर अभी जारी रहेगा। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच।
स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे वरना दुनिया में क्या नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। धर्मेंद्र के बेटे सनी और बॉबी जब जवान होने लगे तो उन्होंने विजेता फिल्म्स के नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोल ली और सनी देओल को फिल्म बेताब में लॉन्च कर दिया। फिल्म बेताब ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। 1995 में उन्होंने बॉबी देओल को फिल्म बरसात में लॉन्च किया और 2005 में भतीजे अभय देओल